दोस्तों, आज की कहानी है घमंडी पति। पूजा की शादी अमित के साथ बड़ी धूमधाम से हो गई थी। पूजा के पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी की शादी में पैसा खर्च किया था। वो बहुत खुश थे कि उन्हें अमित जैसा योग्य, सुंदर और अमीर दामाद मिला था। अमित एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था और उसे किसी भी बात का घमंड नहीं था। वो बहुत ही साधारण विचारों और सामान्य सोच वाला व्यक्ति था। तभी तो उसने छोटे कद और सांवले रंग रूप वाली लड़की पूजा को पसंद कर लिया था। जब से बेटी पूजा की शादी पक्की हुई थी, तब से उसके पापा बहुत खुश थे और पूजा की मम्मी से कह रहे थे कि ये हमारे पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मों का फल है कि हमें अमित जैसा सीधा साधा गुणवान दामाद मिला है। ये सुनकर पूजा की मम्मी ने कहा कि पहले बेटी को विदा तो होकर मायके आने दो। जब वो अपने मुंह से बताएगी तभी दिल को तसल्ली मिलेगी। तुम औरतें बहुत शक्की होती हो, पूजा के पापा हंसते हुए बोले। दूसरे दिन पूजा अपने मायके पग फेरने आई। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख उसके पापा ने विजय भाव से उसकी मम्मी की तरफ देखा, क्योंकि वो यही तो चाहती थी। पूजा कुछ दिन मायके में रहकर हंसी खुशी से अपने ससुराल लौट गई थी। कुछ दिनों में ही अमित की असलियत बाहर आने लगी थी। शादी का खुमार उतरते ही कभी कभी वो पूजा के छोटे कद और सांवले रंग को लेकर जलील करने लगा था। आज अमित के दोस्त शाम की चाय पर घर आने वाले थे। अमित ने पूजा को खास हिदायत दी थी कि वो अपना चेहरा बहुत कम दिखाएगी लोगों को। उसके दोस्तों को सर्व उसकी मेड कर देगी। पूजा ने अपने पति की बातों को बिना दिल से लगाए हुए उसके दोस्तों के लिए काफी सारे नाश्ते की तैयारी कर ली थी। घर की डेकोरेशन से लेकर नाश्ता पानी सब लाजवाब था। उसके सारे दोस्त बहुत खुश थे। इतना टेस्टी खाना कितनी जल्दी और अच्छी तरह से सजावट के साथ तैयार किया है भाभी ने। भाई अमित, हमें भी मिला भाभी से। पूजा की तबीयत ठीक नहीं है और वो बहुत कम लोगों से मिलना जुलना पसंद करती है, इसलिए अंदर बैठी हुई है। लेकिन अमित के एक दोस्त पवन कुछ ज्यादा ही उत्सुक था पूजा भाभी से मिलने के लिए और बोला, यार ऐसा भी क्या, एक बार तो भाभी से मिलवा, हमें हालचाल ही पूछ लेने दे उनका। क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इतना कुछ बनाया हमारे लिए, हम सब खा पी भी लिया और पता भी चल गया था कि तबीयत ठीक नहीं है, तब भी हालचाल तक नहीं पूछा उनका। आखिरकार हार कर उसे पूजा को बुलाना ही पड़ गया। पूजा बाहर आई। पति से मिली उपेक्षा ने उसका उत्साह तो भंग कर ही दिया था, साथ में एक डर भी था कि कहीं अमित के दोस्त भी उसका मजाक न उड़ाए। चारों दोस्त बड़े ही प्यार और सम्मान से मिले थे उससे। अमित को गुस्सा आ रहा था। वो चाह रहा था कि पूजा जल्दी से अंदर चली जाए। उसकी टेंशन देखकर पवन बोला, देख रहा हूँ तू भाभी को लेकर बहुत पॉजिटिव है, हमें बात भी नहीं करवाना चाहता। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमित हड़बड़ा गया। भाभी, आपने तो इलेक्ट्रॉनिक में बीटेक किया है और सुना है होटल में जॉब किया है आपने। ये खाने का सब सामान आपने घर में तैयार किया है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? अमित घमंड से बोला। घर में रहेगी तो क्या ये भी नहीं करेगी क्या? ये सुनकर सारे दोस्त हैरान रह गए। ये कैसा व्यवहार कर रहा है भाभी के साथ? इसकी तो नई नई शादी हुई है, क्या इसने आजकल की लड़कियां नहीं देखी है? उसके दोस्त सब चले गए थे, लेकिन मन ही मन में अमित की इज्जत कम हो गई थी। अमित को भी पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो पूजा के लिए गलत सोच रखता है, लेकिन उसने अपने घमंड में उस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। समय बीतता गया। एक बार कंपनी में घाटे के चलते वह काम करने वाले लोगों को निकाल दिया, जिसमें अमित की भी नौकरी चली गई। अब उसके पास कोई काम नहीं था। वो बड़ी शिद्दत से दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन नौकरी मिलना अब आसान नहीं था। अमित अब सारा दिन घर में ही रहता। घर के खर्चे अब भी वैसे ही चलते रहे। उसे आश्चर्य था कि वो पूजा को कुछ भी पैसे नहीं देता था, तो फिर वो इतना सब कैसे मैनेज कर रही है। एक दिन उसने पूजा से पूछ ही लिया, सुनो, तुम्हारे पास ये सब पैसा कहाँ से आता है? पूजा ने बहुत ही झिझकते हुए बताया, जब मैं घर के काम में खाली होती थी तो अकेले में मेरा मन नहीं लगता था, तो मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लासेस देनी शुरू कर दी थी। मेरी दोस्त कोमल ने ही मुझे सलाह दी थी और स्टूडेंट्स भी दिलवाए थे। इससे मेरा मन भी लगा रहता है और इनकम भी हो जाती है। अब तो मेरी ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छी चल रही है। अमित बड़ी हैरानी से पूजा को देखता रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि क्या सादगी है,
इसे किसी बात का कोई घमंड नहीं है। और एक मैं हूँ, इसे कभी समझा ही नहीं, कभी प्यार से दो बात नहीं बोली। अमित को बहुत ही पछतावा हो रहा था अपने किए हुए व्यवहार पर। मुझे माफ कर दो पूजा, तुम बहुत ही सरल और समझदार हो। मुझे अब एहसास हुआ है कि चेहरे की रंगत मायने नहीं रखती। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मैं ही अपने घमंड में तुम्हारे गुण नहीं देख पा रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बाहरी सुंदरता से ज्यादा उसके गुणों को देखना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।